एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति। आजकल मेरे चैनल पर एक वीडियो की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है कि मैं ब्लश के बारे में बताऊँ। ब्लश जो कि मेरा पपी है, लैब्राडोर पपी है और अभी वो 3 मंथ का है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, कुछ दिनों पहले मैंने आई थिंक 15-20 डेज बैक मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मुझे हेल्प चाहिए बिकॉज हमारा जो पपी है वो पपी बाइटिंग बहुत ज़्यादा करता है, दिन में एक बार एग्रेसिव हो जाता है। तो मैं क्या करूँ। बहुत सारे लोगों ने, थैंक यू सो मच, जिसने मुझे कमेंट किया, जिसने मुझे इंस्टा पर मैसेजेस किए कि अपने एक्सपीरियंसेस लोगों ने मेरे साथ में शेयर किए इस चीज़ को लेके और मुझे बहुत हेल्प मिली उससे। एक ना मेंटल हेल्प भी होती है, मेंटल पीस होता है मैसेजेस पढ़ के, तो सेटिस्फेक्शन सा हुआ। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी एंड ये चीज़ें शेयर कर ही रही हूँ। सो आई थॉट कि क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि इसको क्या खिलाते हो, कैसे क्या ट्रेनिंग दे रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि जो मेरा पपी है ब्लश वो है 3 मंथ्स का और जब हमने इसे लिया था तब ये 45 डेज़ के अराउंड था एंड अभी ये 3 मंथ्स से थोड़ा ऊपर है। सो अगर स्टार्टिंग से बात करें फूड की, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि इसको हम क्या देते हैं खाने के लिए, तो स्टार्टिंग में जब ये हमारे पास में आया था तब ये बहुत ही छोटा था, लिटरली बहुत छोटा। मैं क्लिप्स तो सारे डालूंगी, आप देखिएगा। ये कुछ भी खा नहीं पाता था। तो हमने इसको इनिशियली आई थिंक 2 वीक्स के लिए हमने इसको जो सैरेलैक आता है नॉर्मल गर्म पानी में मिक्स करके दिन में 4 to 5 टाइम्स हम लोग उसको सैरेलैक देते थे। वो बहुत मज़े से खाता था, नो डाउट। एंड जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ, जब ये अराउंड 1.5 महीने का हुआ उसके बाद में हमने इसका जो रॉयल कैनन का स्टार्टर आता है वो स्टार्ट कर दिया था एंड ये बहुत मज़े से खाता था, नो डाउट। बट धीरे धीरे उसका जो इंटरेस्ट था ना वो उस फूड से कम होने लग गया था और फिर मैंने शुरू किया, मैं उसके डॉक्टर से भी पूछती रहती थी कि उसको क्या देना है क्या नहीं। तो फिर मैंने उसके बाद में उसको कर्ड और राइस देना स्टार्ट किया। अभी जो ये लास्ट 2-2.5 महीनों से मेरे पास में है, मैं आपको बताऊँ इसको सबसे ज़्यादा पसंद कर्ड राइस है। बट कर्ड राइस से उसके वो सारे न्यूट्रिशन फुलफिल नहीं होते हैं जिसकी उसे ज़रूरत है, क्योंकि जब तक के जो पपी रहता है, जब तक वो छोटा रहता है तब तक ही उन्हें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है बिकॉज उनकी ग्रोथ हो रही होती है। एंड स्पेशली जो लैब्राडोर्स होते हैं वो 1 ईयर तक तो प्रॉपर उनकी हेल्थ एकदम परफेक्ट होनी ही चाहिए। तो उसके लिए उसका पर्टिकुलर फूड उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसको सारे न्यूट्रिशंस मिले। तो हम कभी क्या करते थे, उसके रॉयल कैनन में थोड़ा सा कर्ड राइस मिक्स कर देते थे, कभी प्लेन रॉयल कैनन दे देते थे गर्म पानी में भिगो कर। तो ये सारी चीज़ें उसको मैंने खाने में हमेशा दी है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला पपी बाइटिंग वगैरह, एंड हम लोग वेजिटेरियंस है तो मैं घर में इसको चिकन विकन कुक करके बिल्कुल भी नहीं दे सकती हूँ। तो उसके लिए हमने इसको कैल्शियम बोन्स देना स्टार्ट किया। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये कैल्शियम बोन इसको हम लोग अभी देते हैं। एंड इनिशियली जब हम इसको देते थे तो हार्डली वो थोड़ी बहुत चबाता था और फिर वो वेस्ट हो जाती थी कैल्शियम बोन। बट अभी की कंडीशन में एक दिन में वो आधे से ज़्यादा कैल्शियम बोन फिनिश कर देता है। ये जो आपको बड़ी वाली दिख रही है ये बहुत हार्ड होती है ये। एंड इसके अलावा हमने ये जो ड्रूल्स के ये वाला पैकेट दिख रहा है आपको, ये भी इसको देना स्टार्ट किया है अभी। बट इसको एज ट्रीट वो ऐसे फिनिश कर देता है, लाइक 2 मिनट बाद में होते हैं। और ये जो बोन है, ये मिल्क बोन, ये पहले ही फिनिश हो जाती है। तो ये ड्रूल्स वाले में तो हम लोगों को इतना मज़ा नहीं आया, बट ये हार्ड वाला जो है ये अच्छा लग रहा है। लाइक उससे क्या होता है, इसकी जो टीथिंग की प्रॉब्लम है ना उसमें हमें ऐसा लगता है कि रिलीफ मिल रहा है। अगर आपके पास में कोई अच्छे ऑप्शंस होंगे बोन्स के तो मुझे नीचे कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज हम लोग बहुत ही ज़्यादा नए पेट पेरेंट्स हैं। हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या करना है। ना ही मैंने कभी या मेरे फैमिली में कभी किसी ने पपी या डॉगी रखा है, ना ही मेरे हस्बैंड की फैमिली में किसी ने रखा है। तो हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता था। जो भी हम करते हैं गूगल और या फिर थोड़ा बहुत किसी से पूछ करके करते हैं, थोड़ा भी आइडिया नहीं था। तो अगर आपको थोड़े भी करेक्शन लग रहे हैं कि मेरी बातों में आपको करने हैं तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, वो ज़रूर मेरे लिए हेल्पफुल होगा, मैं श्योर हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी इसके खाने के बारे में। और इसके अलावा एक्स्ट्रा ट्रीट्स की अगर हम बात करें तो हम लोग इसको जो हिमालय की ट्रीट आती है ना वो ही देते हैं। और देखा जाए तो ये जब तक के 1.5 महीने या 1.25-2 महीने का था तब तक तो ये ट्रीट खाता ही नहीं था। बट उसके बाद से इसने थोड़ी बहुत खाना स्टार्ट किया एंड अभी ये बहुत अच्छे से चबा लेता है, लाइक एकदम अच्छे से खा लेता है। तब शायद ये छोटा था इसलिए नहीं खाता था। तो अब इसने ट्रीट्स
एक्चुअल में खाना स्टार्ट की है। और वो भी हम दिन में हार्डली एक आध बार ही देते हैं, और जब उसकी ट्रेनिंग होती है तब देते हैं, तो ट्रीट्स भी हम लोग उसको बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं। अब बात कर लेते हैं पपी बाइटिंग की और जो स्क्रैचेस नेल्स के होते हैं उसकी, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा वरीड थी। देखिए, अगर बोला जाए तो 10 दिन पहले तक के ब्लश दिन में एक बार बहुत एग्रेसिव हो जाता था, एंड नो डाउट वो पपी बाइटिंग भी करता था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम पकड़ लिया तो छोड़ नहीं रहा है और एकदम काट के खून निकाल दिया, इस टाइप की नहीं। पपी बाइटिंग मतलब क्या, कि वो थोड़ा थोड़ा अपने, क्योंकि इनके टीथ बहुत शार्प होते हैं, अभी मिल्क टीथ है तो एकदम सुई के जैसे शार्प होते हैं, तो थोड़ा भी उनने पकड़ लिया और आपने खींच लिया तो स्क्रैच लग जाता है, थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है। तो बेसिकली यही पपी बाइटिंग हमारे साथ में हो रही थी, एंड डेली हम तीनों में से किसी एक को तो पपी बाइटिंग होती ही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, और मैंने पूछा लोगों से, कमेंट में मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये बहुत ही नॉर्मल है, सारे पपीज़ करते हैं पपी बाइटिंग, एंड एक आध लोग थे जिनके पपीज़ नहीं करते थे, बट पपी बाइटिंग बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। अगर बात करें, मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, मैंने गूगल में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, सब में कोई बोलता था कि उनका मुंह दबाओ, कोई बोलता था उन्हें नो बोलो, तो बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें थी, बट ब्लश के ऊपर कोई चीज़ काम नहीं करी। वो ना ही नो बोलने से सुनता था, ना ही मुंह दबाने से सुनता था, कुछ नहीं। बट अब ग्रेजुअली अपने आप उसमें ये चीज़ आ रही है कि वो अब बस ऐसे नॉर्मली पकड़ता है और छोड़ देता है, बिल्कुल भी वो हम लोगों को बाइट नहीं कर रहा है, एंड अब वो नो समझने लग गया है। 3 मंथ बोल सकते हैं, 3 महीने 10 दिन के अप्रॉक्स इसकी एज है अभी। तो अब ये नो समझने लग गया। अगर ये कुछ गलत कर रहा होता है, इसको नो बोल दो तो ये समझ जाता है। तो पपी बाइटिंग में बहुत हद तक के कंट्रोल आया है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने क्या किया, तो मैंने सब ट्राई किया था, बट कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन ऑल ऑफ सडन जब वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, 3 मंथ का हो गया है, तो अब उसमें शायद उसके जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अब उसने वो बाइटिंग वगैरह करना बहुत हद तक के कम कर दिया है, और मैं बहुत हैप्पी हूँ उस चीज़ के लिए। और सारे पेट पेरेंट्स मुझे यही बोलते हैं कि बिल्कुल टेंशन मत लो आप, थोड़े दिन की बात है, उसके बाद वो एकदम शांत हो जाएगा, बिल्कुल भी बाइट नहीं करेगा। और खैर मैं चेंजेस देख रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा शांत पिछले 10 दिनों में ही दिख रहा है हम लोगों को। वो जो एग्रेसिव हो जाता था ना दिन में एक बार, वो नहीं होता है। एंड अगर हमको लगता भी है कि शाम को अब वो थोड़ा सा उसको खेलना है शायद, तो थोड़ा हम उसके साथ बॉल से खेलते हैं, नहीं तो उसको उसकी जो बोन दे देते हैं ना, तो वो उसको भी लेकर के बैठा रहता है, चबाता रहता है, खूब एंजॉय करता है। इसके अलावा उसके दिन में 2 बार की वॉक तो होती ही है। तो कोशिश करते हैं हम कि उसमें जितनी एनर्जी है वो ड्रेन आउट हो जाए, बट क्योंकि कोविड है तो घर से बाहर निकलने में भी बहुत सोचना पड़ता है, तो जितना हो पाता है कोशिश करते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं पॉटी ट्रेनिंग की। सो जब ब्लश इनिशियली हमारे पास आया था, तो हमने उसकी आदत डाली थी कि वो न्यूज़पेपर में पॉटी और शूशू दोनों करे। तो अगर फ्लोर पे कोई सा भी दूसरा भी पेपर पड़ा होता था, पॉलीथिन पड़ी होती थी, तो वो उस पर जाके शूशू पॉटी कर देता था। तो उसकी ऐसी आदत हो गई थी कि वो न्यूज़पेपर में ही करता है। अगर हमने कहीं पर भी न्यूज़पेपर बिछा कर रखा है तो वो उस न्यूज़पेपर पे ही करता है। तो ये आदत कैसे डाली, जैसे अगर उसने सपोज कहीं पर शूशू कर दी, तो न्यूज़पेपर ले जा करके उस पर रख दो। वैसे भी पपीज़ थोड़ी थोड़ी सी सुसु करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। तो जैसे ही न्यूज़पेपर ने वो जो सुसु थी उसको अब्जॉर्ब कर लिया, देन उसी न्यूज़पेपर को कहीं एक जगह रख दो आप, और जहाँ पर उसने ऑलरेडी किया था उसको साफ़ कर दो। तो जब उसको दोबारा सुसु आएगी ना, तो वो न्यूज़पेपर में वो जो स्मेल होती है ना, वो हमें नहीं आती, लेकिन उन लोगों की नाक बहुत स्ट्रांग होती है, वो उसको सूंघते हुए जा करके वहाँ पर न्यूज़पेपर पर सुसु कर देता है। एंड तब ब्लश पेपर फाड़ता नहीं था, लेकिन अब वो फाड़ने लग गया, तो अब उसके लिए हम न्यूज़पेपर नहीं बिछाते हैं। एंड अब तो वो बड़ा भी हो गया, तो उतने फ्रीक्वेंटली वो पॉटी सुसु नहीं करता है। और क्या अभी क्या कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो इनिशियली हमने यही किया था, और रात में भी जब हम सोते थे तो हम जो हमारा वॉशरूम है उसके गेट के बाहर पेपर बिछा देते थे, या बालकनी के पास में हम पेपर बिछा देते थे। तो वो घर में भले ही कहीं भी सोता रहता था, लेकिन वो उन्हीं पर्टिकुलर प्लेसेस पर जाके सुसु करता था। तो ये थी उसकी सुसु सिखाने वाली चीज़, लाइक पॉटी ट्रेनिंग वाली चीज़। और दिन में हम बालकनी में पेपर बिछा के रखते थे, तो वो घर में कहीं भी रहता था तो बालकनी में जाके सुसु एंड पॉटी करता था। तो अभी जैसे कि वो बड़ा हो गया, तो वो बार बार सुसु नहीं करता है, एंड वो बार बार पॉटी नहीं करता है। मॉर्निंग में जब वो मॉर्निंग वॉक पे जाता है तो वो पॉटी कर लेता है, एंड रात में जब वो पोस्ट डिनर वॉक पे जाता है तब वो बाहर पॉटी कर लेता है। एंड इन बिटवीन अगर उसको दिन में कभी भी पॉटी आ रही है, तो वो सीधे बालकनी में जाता है एंड बालकनी में पॉटी करता है।
एंड उसके सुसु के लिए मैंने ये एक ट्रिक मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि जो ग्रास वाली मैट होती है ना, वो मैंने मेरी बालकनी में एक जगह छोटी सी मैट बिछा करके रखी है। वो उसी मैट पर जा करके सुसु करता है, वो और कहीं सुसु नहीं करता है। उसको उस मैट पे नहीं पता ओरिजिनल ग्रास की फीलिंग आती होगी या देख कर ऐसा लगता होगा कि इस पर मुझे सुसु करना चाहिए, तो वो अभी उसी पर करता है सुसु। एंड रात के टाइम पर मैं एक कपड़ा है जो उसकी सुसु को ही एब्जॉर्ब करने के लिए मैंने रखा है, तो वो मैं अपने जो बालकनी का डोर है उस वहाँ पर रख देती हूँ। तो वो रात भर में अगर उसको आई है सुसु तो वो वहीं पर उसी कपड़े पर जा करके करता है। तो कुछ इस तरीके से उसकी पॉटी एंड सुसु ट्रेनिंग की है हमने। अभी भी वो परफेक्टली ट्रेन नहीं है बिकॉज वो 3.5 मंथ का है। एक्सीडेंटली जैसे कि हमारे वॉशरूम का जो डोर मैट है कभी कभी वहाँ कर देता है। वैसे तो मैंने घर के सारे मैट्स उठा दिए हैं, लेकिन वॉशरूम के पास में डोर मैट रहना ज़रूरी है, तो वंस इन अ वाइल वो वहाँ कर देता है, बट मोस्टली वो घर के बाहर बालकनी में ही जा करके करता है। तो कुछ इस तरीके से उसकी पॉटी एंड सुसु ट्रेनिंग की है। इसके अलावा मुझे जो मैंने जब पूछा था आप लोगों से कि मैं क्या करूँ, वो बहुत ज़्यादा बाइटिंग कर रहा है, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया, हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि पपीज़ को, डॉगीज़ को किस तरीके से उन्हें बड़ा किया जाता है। तो हमने अभी एक ट्रेनर अपॉइंट कर लिया है बिकॉज हस्बैंड के पास भी उतना टाइम नहीं होता है, वो भी काम करते हैं, मैं भी घर का काम करूं, बच्चा देखूं, डॉगी देखूं, ट्रेनिंग करूं, क्या क्या करूं, तो मेरे लिए वो मुश्किल हो पा रहा था, हम दोनों के लिए मुश्किल था। तो हमने एक ट्रेनर रख लिया है अभी फ़िलहाल, एंड वीक में 2 टाइम्स उसकी ट्रेनिंग होगी। अभी तो सिर्फ एक ही क्लास हुई है एंड उसमें वो सारी चीज़ें उसको ट्रेन करेंगे। 3 मंथ्स का उसका पूरा कोर्स है ट्रेनिंग का। तो देखते हैं, मैं आपको बाद में अपडेट करूंगी कि कितनी इम्प्रूवमेंट्स है और क्या है क्या नहीं। तो होपफुली ऐसा लग रहा है कि शायद सही हो जाए, क्योंकि वैसे भी उसके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ गए हैं। सो मुझे बेसिकली उसको स्टे, और वो जैसे हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो वो बिल्कुल आ जाता है, बिल्कुल पपी फेस बना करके बैठ जाता है। तो मुझे वो सब चीज़ें कंट्रोल करवानी है। आप बहुत हद तक कंट्रोल है, बिल्कुल अटैक नहीं करता, लेकिन एक पेशेंस जब उसका लेवल खत्म हो जाता है कि यार ये तो दे ही नहीं रही मुझे खाने को, तो वो थोड़ा सा आता है कि मुझे भी दो, अदरवाइज वो बैठ के देखता रहता है। तो ये चीज़ भी मुझे कंट्रोल करानी है। बहुत दूसरी भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिसके लिए मैंने सोचा कि मेरे को शायद एक ट्रेनर रख लेना चाहिए, तो इसलिए हमने उसके लिए अभी एक ट्रेनर रख लिया है। एंड इसके अलावा एक और चीज़, हर पपी में ये आदत होती है कि वो ड्रेस फाड़ते हैं। लाइक ड्रेस फाड़ते हैं बोले तो अगर आपने लॉन्ग ड्रेस पहन के रखी है तो वो नीचे से उसको पकड़ते हैं। रीज़न क्या है कि क्योंकि उनको वो चीज़ बहुत हिलती हुई दिखती है। आपने लॉन्ग ड्रेस पहनी है, आप चल रहे हो तो उसको वो हिलती हुई दिखती है, तो वो अट्रैक्ट होते हैं और खेलने के लिए वो अपने टीथ से आपकी ड्रेस पकड़ते हैं। मैंने आर्टिकल पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीज़ ब्लश मेरी ड्रेस के साथ भी करता था, और हस्बैंड के भी जो पजामा होते हैं ना, घर में पहनने वाले पजामाज, उनको भी वो पकड़ लेता था। तो अभी चूंकि वो बड़ा हुआ है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि वो ऑलमोस्ट वो चीज़ बंद कर चुका है। 0.001 भी बचा होगा बस, क्योंकि जैसे आज उसने एक बार मेरी ड्रेस पकड़ी थी, बस थोड़ी सी पकड़ी और फिर छोड़ दी जब मैंने उसको नो ब्लश बोला तो। अदरवाइज पहले तो वो बिल्कुल ऐसा पकड़ लेता था, छोड़ता ही नहीं था, फाड़ देता था। मेरी तो 3-4 ड्रेसेस वो फाड़ चुका है नीचे से, तो उसकी वजह से मैंने शॉर्ट ड्रेसेस घर में पहनना स्टार्ट कर दिया था। तो ये चीज़ भी धीरे धीरे, मतलब जब आपका पपी बड़ा होगा तो ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट आपको दिखेंगी। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जैसे मैं डर गई थी, बहुत सारे लोग हैं जो घबरा जा रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, डर जा रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। तो आप लोग भी मत डरिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जैसे ही आपका पपी जब बड़ा होगा तो धीरे धीरे उसमें आपको सारे चेंजेस नज़र आएंगे। सो ये था मेरा वीडियो अबाउट ब्लश, एंड मैं कोशिश करूँगी कि आपको अपडेट्स देती रहूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू कि मतलब हम उसको कैसे क्या कर रहे हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी और भी जो कमिंग वीडियोज़ आएंगे ब्लश के, उसमें उन सारी चीज़ों को कवर करने की। सो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलें, एंड फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।